हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया अपने कमरे में परेशान सी बैठी थी। उसे बार बार कुछ देर पहले हुई घटना याद आ रही थी। अभी कुछ देर पहले वो और अर्जुन साथ थे और अर्जुन ने उसे किस किया था। प्रिया समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। वो भी एक पल को सब भूल गई थी। जब दोनों अलग हुए तो दोनों को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। अर्जुन बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। प्रिया बिना कुछ बोले वहाँ से सीधे अपने कमरे में आ गई थी और तभी से वो परेशान सी पूरे कमरे में घूम रही थी। प्रिया मन में, ये सब क्या हो गया? ये गलत है। इधर अर्जुन भी अपने कमरे में परेशान था। प्यार का ये छोटा सा पल उसे बहुत बड़ी टेंशन ले गया था। अर्जुन अपने बालों को पकड़े टेंशन के मारे पागल हुआ जा रहा था। अर्जुन मन में, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ यार? वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही होगी। अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा? नहीं, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो मुझसे बहुत गुस्सा होगी, होना भी चाहिए। मैंने हरकत ही ऐसी की है, क्या करूं अब? प्रिया और अर्जुन दोनों ही परेशान अपने अपने कमरे में एक जैसी हालत में थे। दोनों ने पूरी रात सोचते हुए ही काटी। अर्जुन बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह वो होटल जाने के लिए जल्दी तैयार हो गया। तैयार होने के बाद वो बेड पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या करूं? उसे जाकर सॉरी बोलूं? वो मुझे माफ तो कर देगी ना? अगर उसने माफ नहीं किया तो मैं खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी करके मुझे उससे बात तो करनी ही होगी, पर कैसे करूं? क्या कहूंगा? कुछ देर इसी तरह अर्जुन खुद से उलझता रहा। फिर उसने तय किया कि उसे प्रिया के पास जाकर सॉरी बोलना चाहिए। वो अपने रूम से बाहर आया और प्रिया के रूम की तरफ जाने लगा। उसे बहुत भारी भारी लग रहा था। वो सोच रहा था, पता नहीं प्रिया कैसे रिएक्ट करेगी। सोचते सोचते वो प्रिया के रूम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने डोर ओपन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर वो हाथ हवा में ही रोक लिया। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी प्रिया का सामना कर सकूं। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा और डोर को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और सोचा, जो भी होगा देखा जाएगा। आखिर मुझे कभी तो प्रिया को फेस करना ही पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं? वैसे भी जितना मैं सॉरी बोलने में देर करूंगा, उतना ही सॉरी बोलना मुश्किल हो जाएगा। आखिर हिम्मत करके उसने डोर ओपन किया और बोला, प्रिया। कोई जवाब नहीं आने पर उसने अंदर देखा। प्रिया अभी भी सो रही थी। अर्जुन उसके पास गया। प्रिया सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वो कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा और धीरे से बोला, आई एम वेरी सॉरी प्रिया एंड आई लव यू सो मच। इतना बोलकर वो रूम से बाहर आ गया और होटल के लिए निकलने लगा। डॉली ने उसे आवाज देते हुए रोका और पूछा, साहब आप जा रहे हैं? नाश्ता तो कर लीजिए। अर्जुन जाते हुए, नहीं डॉली, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कुछ खा लूंगा। इतना कहकर वो निकल गया। कुछ देर के बाद जब प्रिया की आंखें खुली तो उसे फिर से कल शाम वाली बात याद आ गई। वो जैसे अर्जुन की किस को अभी भी अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी। वो उसकी लाइफ का पहला किस था। इस एहसास को भूल पाना इतना आसान नहीं था। इस प्यारे से एहसास के साथ उसे एक वियर्ड सी फीलिंग भी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन का सामना कैसे करेगी। प्रिया मन में, वो उससे गुस्सा नहीं है, पर जो कुछ भी हुआ वो उसे सही भी नहीं लग रहा था। वो उठी और नहाकर तैयार हो गई। तैयार होने के बावजूद वो अपने रूम से बाहर नहीं गई। वहीं बैठे बैठे वो सोच रही थी कि अर्जुन के सामने कैसे जाएगी। उसने बाहर आने में बहुत समय लिया ताकि तब तक अर्जुन होटल के लिए निकल जाए। उसे पता नहीं था कि अर्जुन तो उसके उठने के पहले ही चला गया था। प्रिया ने किचन में जाकर डॉली से पूछा, अर्जुन ने नाश्ता कर लिया क्या? नहीं दीदी, साहब तो बिना नाश्ता किए ही चले गए।
बोल रहे थे कि लेट हो रहे हैं, कुछ काम है, ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे। प्रिया बैठते हुए सोचने लगी। अर्जुन बिना कुछ खाए चला गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। डॉली ने उसे नाश्ता सर्व किया। नाश्ता करने के बाद प्रिया स्टडी में चली गई। वहाँ उसने एक बुक निकालकर पढ़ना शुरू ही किया था कि उसकी आँखों के सामने फिर से शाम वाला इंसिडेंट आ गया। अर्जुन का उसके करीब आना, उसे छूना, उसके होठों पर अर्जुन के होठों का टच, वो ये सब अभी भी फील कर रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बात के लिए वो अर्जुन से गुस्सा क्यों नहीं। अर्जुन ने गलती की थी, शायद बहुत बड़ी गलती, पर फिर भी वो उस पर बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। प्रिया अपनी फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल कर रही थी। तभी उसे डोरबेल सुनाई दी। प्रिया को इससे बहुत हैरानी हुई। वो जब से यहाँ आई थी तब से शायद ये पहली बार था कि इस समय डोरबेल बजी थी, क्योंकि अर्जुन हमेशा शाम को आता है और उसके अलावा यहाँ कोई आता ही नहीं। प्रिया ने इस घर में आज तक किसी को भी आते नहीं देखा था। प्रिया मन में, कहीं अर्जुन तो नहीं आ गया, पर वो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। शायद वो मुझसे बात करने या सॉरी बोलने के लिए आया होगा। प्रिया स्टडी में बैठी अर्जुन का वेट करने लगी और सोचने लगी कि वो अर्जुन से क्या कहेगी। थोड़ी देर हो गई, पर अर्जुन अभी तक नहीं आया। प्रिया हैरान थी। वो बाहर आई और उसने देखा कि डॉली डोर ओपन करके खड़ी थी और किसी के साथ बात कर रही थी। साहब तो घर पर नहीं है, वो तो शाम को आएंगे। मतलब ये अर्जुन नहीं था, पर अगर अर्जुन नहीं है तो और कौन आया होगा। फिर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बाद में आती हूँ। प्रिया आगे बढ़ते हुए, कौन आया है डॉली? डॉली एक साइड हो गई और बोली, दीदी, ये एक मैडम साहब के बारे में पूछ रही है। प्रिया और आगे आई और वो लड़की दरवाजे से थोड़ा अंदर आई। प्रिया ने जैसे ही उसे देखा वो शॉक रह गई। ये सिया थी। प्रिया मन में, ये सिया यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन ने बताया भी नहीं कि ये आने वाली है। ये यहाँ क्यों आई होगी? यही हाल सिया का भी था। उसे प्रिया के यहाँ होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अंदर आते हुए अपने गॉगल्स को अपने सर के ऊपर किया और बोली, तुम तो वो मॉल वाली लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो अर्जुन का घर है ना? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने धीरे से कहा, हाँ, वो मैं यहाँ पीजी रहती हूँ। सिया अंदर की तरफ आते हुए बोली, मैं सिया हूँ, सिया सबरवाल। नाइस टू मीट यू। वैसे अगर आपको अर्जुन से मिलना है तो आप होटल ग्रैंड प्लाजा चली जाइए, अर्जुन वही है। सिया ने उसे घूर कर देखा। प्रिया आज भी ढीले ढाले कैफ्टन कुर्ता में थी। सिया के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे आज भी प्रिया का ये लुक पसंद नहीं आया था। अर्जुन से तो मैं मिल ही लूंगी, पर तुम ये बताओ कि अगर तुम यहाँ रहती हो तो अर्जुन कहाँ रहता है, या तुम दोनों साथ में रहते हो? टेंशन और घबराहट की वजह से प्रिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी थीं। सिया अचानक ही यहाँ आ धमकी थी और प्रिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके सवालों का भी प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। प्रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, वो अर्जुन होटल में ही रहता है। एक्चुअली उसे काम ज्यादा रहता है, तो वो वहीं शिफ्ट हो गया। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दी। सिया पूरे घर को देख रही थी और प्रिया सिया को देख रही थी। सिया ने वन साइड ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी। सिया उस दिन की तरह वो आज भी परफेक्ट लग रही थी, बिल्कुल एक मॉडल की तरह। कुछ सेकंड्स के बाद सिया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया शर्मा। सिया सोफा पर बैठते हुए थोड़े शक भरे लहजे में, अगर अर्जुन यहाँ नहीं रहता है तो इस मेड ने ऐसा क्यों कहा कि साहब घर पर नहीं हैं और शाम को आएंगे? डॉली वहीं खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि कोई गड़बड़ जरूर है। तभी प्रिया झूठ बोल रही है। उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, वो मैडम,
मुझे ना साहब ने ही कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे यही जवाब देना। साहब ने हर किसी को ये बताने से मना किया है कि वो अब होटल में ही रहने लगे हैं। प्रिया डॉली की ये बात सुनकर हैरान भी थी और खुश भी। डॉली ने उसके झूठ को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। अब प्रिया और डॉली दोनों एक दूसरे की ओर देख रही थीं और सोच रही थीं कि ये सियाजा क्यों नहीं रही है। अब तो इसे पता चल ही गया है कि अर्जुन यहाँ नहीं रहता, फिर यहाँ बैठने का क्या मतलब है। पर सिया जाने के मूड में नहीं दिख रही थी। वो आराम से बैठते हुए बोली, मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है प्लीज? प्रिया मुस्कुराते हुए श्योर। और फिर उसने डॉली को इशारा किया। डॉली अपना सिर हिलाते हुए पानी लेने के लिए चली गई। सिया ने प्रिया की ओर देखते हुए कहा, बैठो, ये तो तुम्हारा ही घर है। प्रिया बैठ गई। फिर सिया ने हंसते हुए कहा, कितनी अजीब बात है ना, अर्जुन अपना इतना बड़ा और शानदार घर किसी और को देकर खुद होटल में रहने चला गया। वैसे तुम अर्जुन को कब से और कैसे जानती हो? प्रिया इसीलिए चाहती थी कि सिया जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। इसके हर सवाल पर उसे झूठ बोलना पड़ेगा और हर पल ये डर सताता रहेगा कि कहीं उसका झूठ पकड़ में ना आ जाए। प्रिया ने धीरे से कहा, हम दोनों एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। हमें मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बस कुछ महीने ही हुए हैं। मैं जिस हॉस्टल में रहती थी वो अचानक बंद हो गया। मेरे पास यहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने मेरी हेल्प की और मुझे यहाँ रहने के लिए बुला लिया। सिया ने अपनी आँखों को अजीब ढंग से घुमाया, मानो उसे प्रिया की बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर बोली, कमाल है, इतने कम समय में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि उसने तुम्हें अपना घर रहने के लिए दे दिया। वैसे तुम करती क्या हो, जॉब वगैरह, या फिर तुम्हारा खर्चा भी अर्जुन ही उठाता है? नहीं, मैं एक लॉ फर्म में जॉब करती हूँ। सिया उसे घूरते हुए, ओह तुम लॉयर हो, ग्रेट। मैं तो यहाँ अर्जुन से मिलने आई थी, पर सोचा नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। डॉली पानी लेकर आ गई। सिया ने पानी पिया और फिर बोली, मैं तुमसे वैसे भी मिलना चाहती थी। अर्जुन तुम्हें बहुत पसंद करता है, वरना जितना वो तुम्हारे लिए कर रहा है उतना तो वो अपनी फैमिली के लिए भी नहीं करता। और तो और वो तुम्हारे अगेंस्ट एक बात भी नहीं सुन सकता। प्रिया हैरानी से, मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? सिया थोड़ा आगे झुकते हुए थोड़े गुस्से से, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? प्रिया उसे समझाते हुए, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम सिर्फ दोस्त हैं और अर्जुन ने दोस्त होने के नाते ही मेरी हेल्प की थी, बस। सिया गुस्से में खड़ी हो गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, ऑफ प्लीज, ये सिर्फ दोस्त है वाली टिपिकल लाइन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ, ये दोस्ती वोस्ती जैसा कुछ नहीं होता। वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाता है, अपना घर तुम्हें रहने के लिए दे देता है, तुम्हारे बारे में कुछ भी कहो तो उसे गुस्सा आ जाता है, और तुम कहती हो कि सिर्फ दोस्त है। आई एम नॉट अ किड बाय द वे। उस अर्जुन ने तुम्हारी वजह से मुझसे शादी करने से मना कर दिया। बोलो, जवाब दो मुझे। प्रिया उसकी ये सब बातें सुनकर थोड़ी डर गई। फिर भी उसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, सिया, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम्हारी और अर्जुन की शादी होने वाली थी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अगर तुम दोनों की शादी होती है तो भला मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रिया ने तो बोल दिया था, पर दिल ही दिल में वो जानती थी कि अगर अर्जुन और सिया की शादी हो गई तो वो जी नहीं पाएगी। आज सिया के यूं सामने आ जाने से प्रिया अर्जुन के लिए अपने प्यार को महसूस कर पा रही थी। सिया चिढ़ते हुए, तुम हो कौन, जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, और तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम से फर्क क्या पड़ता है? अरे तुम जैसी लड़की को तो मैं अपने घर की मेड भी ना बनाऊं, पर वो अर्जुन, उसे कौन समझाए कि अच्छे और बुरे लोगों में क्या फर्क होता है। पहले उसने मुझे उस शानी के लिए छोड़ दिया था और इस बार फिर उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। इस बार शायद इसका कारण तुम हो। अब प्रिया को गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से बोली, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें कोई हक नहीं है
मेरे बारे में इस तरह से बोलने का। अगर अर्जुन ने तुमसे शादी करने के लिए मना किया है तो उसका कारण तुम्हें अर्जुन से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है और अभी भी बोल रही हूँ, मेरे और अर्जुन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सिया उसके पास आई और उसने उसके चारों तरफ घूमकर उसे देखा। फिर कहा, आई थिंक्स यू आर राइट। अर्जुन की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। खैर, अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उसे समझाना कि उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। इस बार मैं उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वो मुझे इस तरह से हर बार रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसे तो गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरे जैसी लड़की उससे शादी करना चाहती है। हाँ, मैं चलती हूँ। तुम अपने उस सो कॉल दोस्त को बता देना जो भी मैंने कहा है। इतना कहकर सिया गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। प्रिया कुछ देर तक उसे जाती हुई देखती रही। फिर उसने अपना फोन उठाकर अर्जुन का नंबर डायल कर दिया। क्या सिया प्रिया और अर्जुन का राज सबके सामने ला देगी? और प्रिया ने जो गुस्से में अर्जुन को कॉल किया है, उस कॉल के बाद क्या सब बदल जाएगा? अगला एपिसोड लाएगा प्यार, जेलसी और टकराव का सबसे खतरनाक मोड़। अभी सब्सक्राइब करें, वरना अर्जुन प्रिया के इस एक्सप्लोसिव ट्रायंगल का अगला ट्विस्ट मिस हो जाएगा। एपिसोड 43 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।